सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग आ चुके हैं नया टॉपिक लेकर, टीलर ऑफ द सॉइल। बेसिकली ये इस चीज़ पर है कि जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था हमारे भारत में, तब आप जानते ही हैं कि आर्ट बिगर कुछ शब्दों के भी भावनात्मक रूप से कई चीज़ें बता देती है। मतलब आप अगर कोई चीज़ समझना नहीं भी चाह रहे होंगे तो वो आर्ट एकदम आपको एकदम एकदम डीपली जाके आपको वो चीज़ एक्सप्रेस करा देगी, जो आप कभी कभी वर्डों के थ्रू नहीं समझ पाते हैं। तो कई चीज़ें होती हैं जिन्हें हम शब्दों में नहीं समझ सकते, परंतु एक जो भावना, एक फीलिंग टाइप की होती है, उस फीलिंग को दिखाने के लिए आर्ट का यूज़ करना एक बेस्ट वे होता है। तो उसी चीज़ को इस चैप्टर में भी दिखाया गया है कि नंदलाल बोस जो थे, उन्होंने गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के जो विचार थे देश के प्रति, और जो चाहते थे वो लोग कि लोगों को भी वो भावना उत्पन्न हो, वो लोग भी राष्ट्रवाद की भावना को समझें जो लोग नहीं समझ रहे हैं। तो उन्होंने नंदलाल बोस के द्वारा आर्ट क्रिएट करवाई, पोस्टर्स बनवाए, जिससे हमारे राष्ट्रवाद के विकास में प्रोत्साहन मिल सके और लोग आसानी से समझ सके। क्योंकि एक चीज़ ये भी थी कि हमारे देश में काफ़ी ऐसे जनजाति और लोग रहते हैं अलग अलग जातियों के, कि जिनकी मातृभाषा अलग है। कोई बंगाली बोलता है, कोई केरल साइड की बोलता है, कोई तमिल बोलता है। तो ये अलग अलग भाषाओं में बैनर बनाना और चीज़ों को समझाना उतना आसान नहीं था उनके लिए, इसीलिए उन्होंने इस आर्ट की फॉर्म को पसंद किया। क्योंकि ये आर्ट के ज़रिए, चाहे वो आदमी पढ़ना जानता हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे औरतें हों, चाहे किसी भी लैंग्वेज का इंसान हो कि उसकी लैंग्वेज अलग है, और कैसे भी हो, पर ये आर्ट कहीं ना कहीं चीज़ों को समझाने में अपना 100% देती है, इसलिए इन आर्ट का प्रयोग किया गया। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये चित्र 1938 में कांग्रेस के हरिपुर सम्मेलन के लिए नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए पैनलों में से एक है। यानी जैसा कि आपको बताया कि नंदलाल बोस ने भारत के लिए कई चित्र राष्ट्रवाद के लिए बनाए, तो उनमें से ये एक था। इस पट्टी का पैनल में एक किसान को खेत की जुताई करते हुए दिखाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक गांव में आम आदमी के दैनिक क्रियाकलापों का चित्रण किया गया है, यानी नॉर्मली गांव में जो व्यवहारिक चीज़ें होती हैं और जो अपना प्रतिदिन का कार्य होता है एक गांव का, उसको दर्शाया गया है। बोस ने ग्रामीण जीवन के तत्वों या अनुभव को दर्शाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों या ग्रामवासियों के कलम और स्याही से चित्रित किए, यानी वहाँ की व्यवहारिक चीज़ें, भाव को दिखाने के लिए कलम और स्याही से चित्रित किया। आगे देखते हैं, जिसमें उन्होंने गहरे टेम्परा से प्रभावशाली तिरछी रेखाओं के लिए चौड़े ब्रश का प्रयोग किया है। इस तकनीक और शैली का प्रयोग पटुआ लोक कला प्रथा की याद दिलाता है। यानी ये जो आर्ट फॉर्म है, ये पटुआ लोक कला प्रथा की हमको याद दिलाता है। लोक शैली का विशेष रूप से प्रयोजन ग्रामीण जीवन दर्शाने के लिए किया गया, मतलब स्पेसिफिक इसका चित्रण जो है ग्रामीण दृश्यों को दर्शाने के लिए किया गया। साथ ही ये गांधी के ग्रामीण साथ ही ये गांधी जी के ग्रामीण जीवन के राजनीतिक विचारों को भी प्रस्तुत करता है। मतलब ये एक्सप्रेस करता है कि गांधी जी ने जिस टाइप की आर्ट नंदलाल बोस को बनाने के लिए कही, तो उनकी एक मेंटलिटी ग्रामीण विचार को लेकर क्या थी, और मतलब वो कैसी भावनाएं रखते थे। पैनल की पृष्ठभूमि में एक मेहराब का चित्रण है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको मेहराब बोलते हैं, ये जो बना हुआ है, तो मेहराब का चित्रण है। बोस द्वारा निर्मित इन पट्टिकाओं पर अजंता के भित्ति चित्रों और मूर्तियों के प्रभावों को